नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कृष्णेंद्र राय। आज अखबार की सुर्खियों में एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सबके साथ। आपका इस प्यार और दुलार के लिए शुक्रिया दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हमारे हाथ में है आज का अखबार नवभारत टाइम्स। तो इसकी सुर्खियां, इसकी हेडलाइंस, इसकी मुख्य बातें फ्रंट पेज पे क्या है हम बताते हैं आपको। तो पहली लाइन, ऊपर की हेडलाइन है, 1 अक्टूबर से बदलेंगे ये नियम, रुपए पैसों से जुड़े कामों पर इस तरह होगा असर। हर ऑटो पेमेंट के देनी होगी मंजूरी। देश में 1 अक्टूबर यानी आज से कई चीजें बदल रही, इनके लिए तैयार रहने की जरूरत है। मसलन 3 बैंकों की चेकबुक नहीं चलेगी तो डाकघर से ट्रांजैक्शन भी महंगा हो जाएगा। कई ऐसे बदलाव हैं जो आपके रुपए पैसों से जुड़े काम पर असर डालने वाले हैं। इन बैंक की चेकबुक नहीं चलेगी। 3 बैंकों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक की चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो जाएंगे। डाकघर से ट्रांजैक्शन महंगा होगा। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। रिटायर्ड लोगों का जॉब एक्सचेंज। अभी राजनीति से, पॉलिटिक्स से, पंजाब से खबर। कैप्टन बिना कांग्रेस पार्टी छोड़ने का ऐलान, बोले बीजेपी में भी नहीं जाऊंगा। नवजोत सिंह सिद्धू और CM चरणजीत सिंह चन्नी के बीच मुलाकात हुई। सिद्धू चन्नी मिले पर बात नहीं बनी। सत्ता में आए तो मुफ्त इलाज, केजरीवाल ने लुधियाना में पंजाब के लिए बड़े चुनावी वादे किए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो सभी को हेल्थ सेंटरों समेत बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिलेगा। खैर, कितना मिलेगा इसके बारे में दिल्ली वाले ही बेहतर बता सकते हैं। अगर वहां शायद मिल रहा हो तो यहां भी मिलना चाहिए, वो मिलेगा। अमरिंदर हो या नरेंद्र, हमें फर्क नहीं, ये राकेश टिकैत सिंह का स्टेटमेंट है, जो बुधवार को अमित शाह और अमरिंदर सिंह की मुलाकातों का बाजार गर्म था, उस पर उनका कमेंट है। एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट आया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट का कमेंट, हम कानून बनाएंगे तो आप कहेंगे यानी सरकार की दखल दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। हाईवे हमेशा के लिए जाम, आखिर यह कब खत्म होगा? कोर्ट का सवाल, सरकार हाईवे जाम मामले में क्या कर रही है? सरकार का जवाब, किसानों के साथ बैठक की गई, हम इस मसले में किसान संगठनों को भी पक्षकार बनाने की इजाजत देनी चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी, आपको लगता है कि किसी को पक्षकार बनाना चाहिए तो आपका अनुरोध करना होगा। आप बताएं कि किसानों के प्रतिनिधियों का पक्ष इस विवाद के हल में कैसे मदद करेगा। तो ये कोर्ट ने पूछा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से दिल्ली NCR बॉर्डर लगातार जाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कमेंट किया है। तो ये आज की खबर है। रूस भाग गए परमवीर, ये नवभारत टाइम्स में खबर है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले, केंद्र की अनुमति के बिना कोई अधिकारी देश नहीं छोड़ सकता। पुलिस और NIA को तलाश है, मिले थे सबूत। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच का सामना कर रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह इस समय कहां, इसका पता नहीं चल पा रहा है। मीडिया में ऐसी खबरें सामने आई हैं कि वह देश छोड़कर रूस भाग गए। तो ये खबर है, मिले थे सबूत। परमवीर सिंह का NIA ने अप्रैल 2021 बतौर गवाह बयान लिया था। उसके बाद कुछ आरोपी और गवाहों के बयानों से वह खुद जांच के घेरे में आ गए थे। उनके खिलाफ कुछ परिस्थितिजनक सबूत भी मिले थे। भवानी, अभी अलग खबर बंगाल से, भवानीपुर चुनाव में कम वोटिंग हुई, ममता बनर्जी इस सीट से हैं उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट के उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 53.32% वोटिंग हुई। मुंबई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस सीट से चुनाव लड़ रही हैं। और एक और खबर है, कानून नाबालिग को सन्यासी बनने से नहीं रोक सकता, हाई कोर्ट। नाबालिग के खिलाफ दायर याचिका खारिज। तो ये कुछ खबरें हैं जिसको मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। हालांकि खबरें विस्तार में हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको संक्षेप में बताऊं। तो ये, हाँ, गरबा डांडिया इस साल भी नहीं, BMC ने की सादगी से नवरात्र उत्सव मनाने की अपील। खैर, ये तो ठीक है, नियम कानून का पालन होना ही चाहिए। और महामारी को देखते हुए शक्ति और जो शक्ति बढ़ती जा रही, जो कानून बनाए उसका सभी हम सबको स्वागत करना चाहिए। वो सब हम और आपके लिए बनते हैं, सब हमारे और आपके लिए।
केईएम के 29 मेडिकल स्टूडेंट कोरोना से हुए संक्रमित। नवरात्र के नियम, सोशल मीडिया के जरिए मुंबई के ऑनलाइन दर्शन, मूर्ति के ऑनलाइन दर्शन, मंडप में थर्मल स्क्रीनिंग की पर्याप्त व्यवस्था, मंडप में एक समय से 5 से अधिक लोग न हो, मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी। घरेलू मूर्तियों घर पर या कृत्रिम तालाब में घरेलू मूर्तियां घर पर या कृत्रिम तालाब में विसर्जित करें। कंटेनमेंट जोन के मंडलों में मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था मंडप परिसर में ही हो। और एक और खबर है, बिना एक भी पेड़ काटे होगा मेट्रो 3 का ट्रायल रन। उद्धव ठाकरे 33.5 किमी लंबा मेट्रो मार्ग तैयार किया जा रहा है कोलाबा बांद्रा सिप्च के बीच। 97% टनल तैयार करने का काम पूरा हो चुका है। 100% भूमिगत मार्ग तैयार हो जाएगा 1-1.5 महीने में। 70% सिविल वर्क हो चुका है स्टेशनों का। 7 किलोमीटर तक बिछा दी गई है पटरी। ये कुछ अच्छी खबर है। और ईडी ने दर्ज किया उप सचिव का बयान। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच हो रही है। ईडी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के गृह विभाग उप सचिव कैलाश गायकवाड़ का बयान दर्ज किया है। ये कुछ खास खबरें मुख्य पृष्ठ पे, और भी कुछ मुख्य खबरें, खास खबरें देखते हैं। यूरोप में ऊर्जा संकट करेगा दुनिया की बिजली गुल। स्वच्छ ऊर्जा के चक्कर में पहले कोयले से बिजली उत्पादन कम किया, फिर परमाणु संयंत्र भी कम कर दिए। यूरोप में कई जगह पेट्रोल गायब, बिजली ब्लैकआउट का संकट मंडरा रहा है। गैस की कमी अनाज पर भी असर डालेगी। चीन के संकट से भारत व यूरोप में बढ़ेगी कोयले की कीमत। चीन के शेन्यांग लियाओनिंग प्रांत के बिजली संयंत्र को चालू रखने के लिए दूसरे इलाकों के ट्रकों ने कोयला पहुंचाया जा रहा है। उर्वरक घटे तो अनाज भी घटेगा। ब्रिटेन में पेट्रोल डीजल की कमी की वजह से बंद पड़े पेट्रोल पंप। संकट से निपटने के लिए यूके सरकार सेना तैनात करेगी। और कुछ खबर, हेमकुंड साहिब के कपाट 10 को बंद। देहरादून हेमकुंड साहिब के कपाट 10 अक्टूबर को बंद कर दिए जाएंगे। इस साल यह यात्रा 18 सितंबर को शुरू हुई थी। अब तक हेमकुंड साहिब में 5000 के करीब श्रद्धालु मत्था टेकने आ चुके हैं। खबर है। कानपुर पहुंचे योगी, मनीष की पत्नी को नौकरी की घोषणा। आखिर हुआ अंतिम संस्कार। घर को घेर बैठे सफाइयों का हंगामा। पोस्टमार्टम ने खोला पुलिस जुर्म का चिट्ठा। लखनऊ कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की मौत को लेकर अब तक की पुलिसिया थ्योरी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरह झुठला रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनीष के जिस्म पर चोट के 4 निशान पाए गए हैं। ये खबर है। सियासत गरमाई, मनीष की पत्नी से धक्का मुक्की। मनीष की पत्नी को सीएम से मिलवाने जब पुलिस पहुंची तो उसकी एसपी वर्कर से झड़प हो गई। एक खबर। दूसरी खबर, स्तनपान करना महिला का मौलिक अधिकार। हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा स्तनपान कराने वाली मां के लिए स्तनपान संविधान में मिले मौलिक अधिकारों के तहत एक अनिवार्य अधिकार है। जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की सिंगल बेंच ने यह टिप्पणी एक महिला की याचिका पर की। याचिका में बच्चे के संरक्षण की मांग की गई है। बच्चे को बेंगलुरु के एक अस्पताल से चुराकर कोप्पल कस्बे के निसंतान महिला को बेच दिया गया था। कोर्ट की टिप्पणी। और कुछ खबरों की तरफ रुख करते हैं, आगे बढ़ते हैं। खबरें बहुत विस्तार में, लेकिन हम आपको इसको संक्षेप में ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी खेल जगत से कुछ खबरें। हेजलवुड ने अपना बेस्ट देते हुए हैदराबाद के 3 विकेट निकाले। सुपर किंग्स का जोश हावी। 6 बार सारे फॉर्मेट्स में लाकर जोश हेजलवुड ने अपने जेसन रॉय का शिकार किया है। इस दौरान रॉय ने जोश की कुल 93 गेंदों का सामना किया। 21 विकेट हो गए हैं। इवन ब्रायो के सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, इस टीम के खिलाफ कोई भी दूसरा गेंदबाज इतने विकेट नहीं निकाल सका। सुपर किंग का जोश हावी। जोश हेजलवुड ने जेसन रॉय का कीमती विकेट भी निकाला। अब हार से हो जाएगी मुश्किल। पंजाब और कोलकाता को आज हर हाल में चाहिए जीत। कप्तान केएल राहुल का इयोन मार्गन से होगा सामना। 800 रन बनाए थे सचिन तेंदुलकर ने अपने 25 आईपीएल मैचों में। शुरुआती 25 मैचों में किसी भी बैटर द्वारा बनाए गए सर्वाधिक रन है।
सचिन के बाद 782 रन के साथ देवदत्त पडिक्कल हैं, फिर सुरेश रैना 763, गौतम गंभीर 738 और रोहित शर्मा 725 का नंबर आता है। अश्विन ने कहा, नहीं पढ़ना किसी से नैतिकता का पाठ। ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन मॉर्गन के साथ हुई बहस पर रखा अपना पक्ष। ओके, ये सब खबरें हैं खेल जगत से। मेरा काम दबाव डालना नहीं, इससे निकालना है, संगकारा। आईपीएल जैक्संस कुमार संगकारा। राजस्थान रॉयल्स के टीम डायरेक्टर कुमार संगकारा हार का ठिकरा किसी के सिर फोड़ने विश्वास नहीं करते। आईपीएल के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से हारने के बाद उन्होंने कहा कि हार और जीत खेल का हिस्सा है। ये संगकारा जी का कमेंट है, ये विचार है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति को 1 साल की सजा। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 2012 में चुनाव के दौरान गैर कानूनी तरीके से वित्तीय मदद लेने का दोषी पाया गया है। ये फ्रांस से खबर थी। किम चाहते हैं साउथ कोरिया से बहाल हो हॉटलाइन सेवा। किम जोंग। हवाई के किलावेया ज्वालामुखी में विस्फोट, इस बार नुकसान नहीं। विमान का दरवाजा खोला, पंखों पर चढ़ा। 2018 में हुई थी तबाही, 700 घर नष्ट हो गए थे। अमेरिका के हवाई में बिग आइलैंड पर सक्रिय हुए ज्वालामुखी के विस्फोट की वीडियोग्राफ। तस्वीर में लावा की झील दिख रही है, तस्वीर है। उद्यान के बाहर नहीं हुआ नुकसान। ये सब खबर थी। अब हम बढ़ते हैं जरा फिल्म जगत से। फिल्म जगत की ओर बढ़ते हैं। कार्तिक और अलाया ने फ्रेंडी की शूटिंग पूरी की। स्टार किड्स भी फिल्मों से निकले, बस वो रोते नहीं हैं। ये सोनाक्षी सिन्हा का स्टेटमेंट है, बयान है, उन्होंने कहा है। एक कार सीन के चलते कानूनी विवाद में फंस सकती है सिद्धार्थ की शेरशाह। कारगिल वार के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की जिंदगी पर बनी फिल्म शेरशाह को खूब वाहवाही मिली, लेकिन अब यह फिल्म मुश्किल में फंसती नजर आ रही है। चोट लगने पर विकी कौशल के चेहरे पर लगे थे 13 टांके। विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। सरदार उधम सिंह की इस बायोपिक के ट्रेलर में विकी जबरदस्त दिख रहे हैं, लेकिन कुछ सीन्स में उनकी आंख के नीचे लगी चोट दर्शकों का ध्यान खींच रही है। ये थी कुछ खबरें फिल्म जगत से। अभी हम रुक करते हैं व्यवसाय बिजनेस जगत से। त्योहारी सीजन में खर्च करने वालों की संख्या होगी डबल। कंज्यूमर सेंटिमेंट में 100% का सुधार आया सर्वे। बेहतर प्रोडक्ट व सही कीमत। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर भारी खर्च। और एक खबर है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार सड़क बुनियादी ढांचा विकास पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश 2100 से ज्यादा वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों के काम करने के साथ सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है। पीयूष गोयल जी ने कहा ये बात। सरकार ने प्राकृतिक गैस का दाम 62% बढ़ाया। महंगाई तोड़ेगी आम आदमी की कमर, बढ़ सकती है सीएनजी की कीमतें। प्राकृतिक गैस से बिजली संयंत्र, उर्वरक कारखाने चलाए जाते हैं, वहीं इससे सीएनजी भी बनाई जाती है। बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 11.6% बढ़ा। शिव नाडार और मल्लिका को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। ग्लोबल हेल्थ कर रहा है आईपीओ की तैयारी। मेदांता ब्रांड के तहत अस्पतालों का संचालन और प्रबंधन करने वाली ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड के आईपीओ के माध्यम से वित्त जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास प्रारंभिक दस्तावेज दाखिल किए। ये कुछ खबरें थी उद्योग जगत से। अभी हम संपादकीय की तरफ रुख करते हैं, देखते हैं संपादकीय ने क्या कहा है। मर्केल के विरोधी भी क्यों हैं उनके फैन। जर्मनी में लंबे वक्त तक सत्ता में बने रहने का रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं रिटायर हो चुकी मर्केल। सरकार बनाने पर सौदेबाजी। कोविड में पड़ोसी देशों की बहुत कम मदद करने का आरोप तो उन पर आज भी चिपका हुआ है, लेकिन मर्केल के सख्त विरोधी भी उनके प्रबंधन कौशल के कायल हैं। दुविधा में फंसी कांग्रेस। पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच गुरुवार को हुई लंबी बैठक भी कोई नतीजा नहीं दे सकी। और
पार्टी के सामने चुनौतियां तो अलग अलग तरह की आती रहेंगी, फैसले भी कुछ सही और कुछ गलत होते रहेंगे, लेकिन सर्वोच्च स्तर पर नेतृत्वहीनता की स्थिति पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आज अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। तो ये आज का हमारा एपिसोड, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया इसे ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।